राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे। एक इंसान को 30 साल पहले पैरों की धूल कहकर धुतकार दिया। जब वह अपना संघर्ष करके बना इंडस्ट्रीज का मालिक, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मीनल अपनी माँ के साथ रहती थी। आज सुबह से ही बरसात हो रही थी। सड़क पर भारी ट्रैफिक के बीच जो जगह जगह बारिश से भरे हुए खड्डे थे। आज मीनल को इंटरव्यू देने के लिए जाना था, इसलिए मीनल जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करने लगी थी। लेकिन एक के बाद एक गाड़ियां आती जा रही थी। मन ही मन वो बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो। मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती। कम से कम आज का इंटरव्यू तो क्लियर करवा देना, प्लीज़ प्लीज़। दिमाग में मीनल के यही विचार चल रहे थे कि उसी समय उसके पास से तेज़ गति से आ रही एक गाड़ी गुजरी और कीचड़ की छींटें उछलकर मीनल के कपड़ों पर गिर गई। अब यही होना बाकी रह गया था। सड़क के बीचों बीच खड़ी मीनल जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद इतना अभी काफ़ी नहीं था। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई और मीनल उस गाड़ी से टकरा गई। चोट तो उसे नहीं लगी थी, परंतु गाड़ी से टकराने के कारण वह कीचड़ भरी सड़क पर गिर गई। मीनल के गुस्से का कोई ठौर नहीं था। उसी समय कार के मालिक गाड़ी से निकलकर बाहर आए और मीनल को उठाने में उसकी मदद करने लगे और फिर बोले, आई एम सॉरी बेटी, तुम्हें लगी तो नहीं? मीनल, जिसके कपड़े कीचड़ के कारण पूरी तरह खराब हो चुके थे, वह गुस्से में भड़कते हुए बोली, अच्छा, पहले तो आप जैसे अमीर लोग सड़क पर तेज गति में गाड़ी दौड़ाते हैं और फिर अगर राह चलते किसी को ठोकर लग जाए तो सहानुभूति दिखाने का नाटक करने लगते हैं। अगर लगी भी होती तो क्या कर लेते आप? मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ पैसे ऑफर कर देते। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। और बोलते हुए मीनल सड़क पर गिरे हुए अपने सर्टिफिकेट उठाने लगी। तभी वह व्यक्ति बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, तुम्हारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? तब मीनल बोली, अंकल, अब आपके शर्मिंदा होने से मुझे नौकरी तो नहीं मिल जाएगी। केवल आपके कारण ही मैं इंटरव्यू देने नहीं जा सकी। इतना कहकर जैसे ही मीनल आगे बढ़ने लगी, तब भी वह व्यक्ति बोले, मगर मेरी बात तो सुनो बेटी। मीनल बोली, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मीनल ने बड़ी बेरुखी से कहा तो वह व्यक्ति बोले, मेरा नाम गोपाल वर्मा है और यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। हमारी कंपनी मेहनती एम्प्लॉयज़ की तलाश में है। यदि आप आना चाहो तो आ सकती हो। मीनल ने मुंह बनाते हुए कार्ड लिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर जैसे ही मीनल ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ आरती जी ने दरवाज़ा खोला और मीनल, यह क्या? उसकी माँ आरती बोली, तेरे कपड़े तो कीचड़ से सने हुए, तू ठीक तो है ना? और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना? मीनल बोली, क्या बताऊँ माँ, सब गड़बड़ हो गया। अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए मीनल कहने लगी, आप तो जानती हो माँ, सड़कों पर कितना ट्रैफिक है। ऊपर से बारिश के कारण सड़कों के गड्ढे भी कीचड़ से भर चुके हैं। मैं कंपनी जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी। अचानक तेज रफ्तार से जाती एक गाड़ी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और तभी पीछे से एक और गाड़ी आई और टक्कर खाकर मैं सड़क पर गिर गई। वह तो अच्छा हुआ माँ कि टक्कर ज़्यादा जोर से नहीं लगी थी, वरना आज तो आपकी बेटी। कहते कहते मीनल चुप हो गई। लेकिन आरती जी परेशान होते हुए बोली, कहीं लगी तो नहीं ना बेटी? तब मीनल बोली, अरे नहीं माँ, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अंकल ने गाड़ी को बिल्कुल टाइम पर ब्रेक लगा दिया था। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन नौकरी जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह मुझे आज भी नहीं मिल पाई। तब मीनल की माँ आरती जी बोली, लेकिन बेटी, आखिर था कौन वो? उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट तो करवानी चाहिए थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तब मीनल बोली, नहीं माँ, गलती पूरी
तरह उनकी भी नहीं थी। वह तो मैं ही कपड़ों पर कीचड़ के गिरने के कारण सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। वह अंकल तो बहुत अच्छे स्वभाव के लग रहे थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी। बस गुस्से में मैं ही उन पर चिल्लाती जा रही थी। किसी कंपनी के मालिक हैं, जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड भी मुझे देकर गए हैं। पर्स में रखा है माँ। ऐसा कहकर मीनल ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। इधर मिस्टर गोपाल वर्मा गाड़ी से अपने घर जब पहुँचे तो मीनल के बारे में ही सोच रहे थे। जब वे घर में पहुँचे तो उनकी पत्नी घर के गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। उन्हें देखते ही मिस्टर वर्मा बोले, क्या बात है मैडम, इस साड़ी में तो आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं, नई खरीदी है क्या? तभी मिसेस गीता वर्मा उनकी ओर देखते हुए नाराज़गी भरे स्वर में बोली, मुझे छेड़ने का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेते हैं आप। यह साड़ी तो 10 साल पुरानी है, आपने ही मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट दी थी। न जाने ध्यान कहाँ रहता है आपका। अच्छा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तब जो मिस्टर वर्मा बोले, हमारे बेटे सुमित के रिश्ते के बारे में। तब गीता कहने लगी, हाँ कहो, क्या कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? तो गीता जी ने कहा, लड़कियां तो बहुत हैं, पर न जाने क्यों आपका बेटा सुमित शादी के नाम से ही चिढ़ने लगता है। सुमित के मामा जी का फ़ोन आया था, बता रहे थे उनकी नज़र में एक लड़की है, उनकी पड़ोस में ही रहने वाली है, बड़ा ही अच्छा परिवार है। यह सब बातें सुनकर गोपाल जी थोड़े उत्साहित होते बोले, तो फिर देर किस बात की है? आज शाम को ही जब सुमित ऑफिस से घर आ जाएगा तो हम सब लोग एक बार साले साहब के घर चलते हैं। लड़का लड़की एक बार मिल लेंगे, क्या पता सुमित को यह लड़की पसंद आ जाए। गीता जी बोली, बात तो आपने ठीक कही, मैं अभी भैया को फ़ोन करके बता देती हूँ। शाम को जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया। फिर गीता जी ने अपने बेटे सुमित को फ़ोन किया और बोली, बेटा आज शाम को जल्दी आ जाना। उधर सुमित बोला, क्यों माँ, आज कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? तब गीता जी बोली, हाँ बेटा, मुझे एक लड़की से तुझे मिलवाना है। यह बात सुनते ही सुमित चिढ़ गया और बोला, माँ आपको मैंने कितनी बार कहा है मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तब गीता जी बोली, अरे बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो। सुमित बोला, नहीं माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर सुमित ने फ़ोन रख दिया। जब गीता जी ने यह बात अपने पति गोपाल जी को बताई तो वे बोले, गीता आज शाम को जब वो घर लौटेगा तो उससे इस विषय में बात करते हैं, क्या पता वह किसी लड़की को पसंद करता हो। हाँ, हो भी सकता है, गीता जी बोली। रात को जब सुमित घर वापस आएगा तो मैं उसे इस बारे में बात करूँगी। तब गोपाल वर्मा जी बोले, जब रात हुई तो अपने निर्धारित समय पर खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन जब उनकी मेड कमला गीता जी के लिए खाना लेकर आई तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया और कहा कि आज बेटे के साथ ही खाना खाऊंगी। वो सोच रही थी कि बहाने से उससे बात भी कर लूँगी, इसी बहाने साथ में खाना भी खा लूँगी। लेकिन इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई, रात के 11 बज गए। तब सुमित ऑफिस से घर लौटा। उस समय गीता जी कुर्सी पर बैठी बैठी ऊँघ रही थी। तभी सुमित बोला, अरे माँ आप अभी तक बैठी हैं, आपने आज फिर खाना नहीं खाया? कमला तुम्हें कितनी बार कहा है, सुमित ने जो अपनी मेड को कहा, माँ को ज़्यादा देर तक भूखा मत रहने दिया करो, वो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मरीज है। तभी गीता जी बोली, अरे नहीं बेटा, मैंने ही उसे मना किया था, आज मेरा तुम्हारे साथ खाना खाने का दिल था। उसी समय कमला भी बोली, हाँ भैया, आज मैडम ने अपने हाथों से आपके लिए सब्जी बनाई है। यह सुनकर सुमित खुशी से उछल पड़ा और बोला, फिर तो मैं एक चपाती ज़्यादा खाऊंगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए गीता वर्मा ने अपने बेटे से कुछ ना कहना ही उचित समझा। सुमित भी वक्त का बहुत पाबंद था, हर रोज़ सुबह नियत समय पर सैर करने जाता था। आज सुबह जब वह सैर करके लौटा तो देखा उसकी माँ अभी कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो वहीं माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। वहाँ जाकर देखा तो उसकी माँ उठ चुकी थी और किसी सोच विचार में गुम थी। सुमित बोला, क्या सोच रही हो माँ, ऐसा क्या देख लिया मोबाइल में?
तभी गीता जी बोली, बेटा तेरे बारे में ही सोच रही थी। ये कुछ लड़कियों की तस्वीर है, जरा देखकर बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। सुमित बोला, अरे माँ, आप सुबह सुबह ही शुरू हो गई। जल्दी से तैयार हो जाइए और सबसे पहले खाना खा लीजिए। सबसे पहले अपनी सेहत के बारे में सोचिए, जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचती। गीता जी बोली, लेकिन बेटा मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो। जिंदगी में कामकाज के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। एक उम्र आने के बाद तो शादी करनी पड़ती है। यह देख, तेरे मामा जी ने एक से एक खूबसूरत और अच्छे परिवार की लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं। मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए गीता जी बोलती जा रही थी और जैसे ही मोबाइल से नज़र हटाई तो सामने देखा तो सुमित वहाँ से उठकर जा चुका था। तब गीता जी कहने लगी, ना जाने इस लड़के को शादी के नाम से इतनी नफरत क्यों है। आज फिर मुझे चकमा देकर निकल गया। उधर मीनल आज फिर से इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ आरती जी उसके लिए दही शक्कर लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। दही शक्कर खाते हुए मीनल बोली, अरे माँ, यह दही शक्कर नौकरी दिला पाती तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। कहते कहते मीनल अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स की फाइल उठाकर जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए निकल गई और दोपहर को जब घर लौट कर आई तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसे देखते हुए आरती जी बोली, कोई बात नहीं बेटी, निराश मत हो, जरूर कोई अच्छी नौकरी तेरा इंतजार कर रही होगी। तब मीनल बोली, लेकिन माँ, मुझे गुस्सा आता है जब कोई कम योग्यता का व्यक्ति सिफारिश के बल पर नौकरी ले जाता है। हाँ, अगर इस महीने नौकरी नहीं मिली तो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब आरती जी बोली, बेटी, काश तेरे पापा हमारे साथ होते तो तुझे नौकरी के लिए यूं दर दर भटकना नहीं पड़ता। आंखों में आंसू लिए आरती जी अपने आंसू पोंछने लगी। मीनल बोली, कोई बात नहीं माँ, मेरी नज़र में एक और कंपनी है, वर्मा इंडस्ट्रीज़। एक बार वहाँ जाकर देखती हूँ, शायद वहीं बात बन जाए। कहते हुए जैसे ही मीनल ने अपने पर्स में से सामान निकाल कर रखने लगी, उसी समय उसकी नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी और देखते ही वह हैरान रह गई और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, अरे बाप रे, ये तो कमाल ही हो गया माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे अरे, चिल्ला तो ऐसे रही है। आरती जी बोली, जैसे कोई खजाना मिल गया हो तुझे। अब बताएगी भी क्या हुआ है। तब मीनल बोली, अरे माँ, ऐसा ही कुछ समझिए, जिनकी गाड़ी से उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था वह वर्मा इंडस्ट्रीज़ के मालिक मिस्टर गोपाल वर्मा है। वर्मा इंडस्ट्रीज़ वही कंपनी है जहाँ मैं इंटरव्यू देने जाने के बारे में सोच रही थी। मैं भी कितनी पागल हूँ, यहाँ वहाँ दर दर भटक रही थी और उन्होंने तो मुझे सामने से जॉब का ऑफ़र दिया था। तभी आरती जी हैरान होते हुए बोली, अरे बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वह एक बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। कहते कहते आरती जी किसी सोच विचार में पड़ गई। अगले दिन मीनल तैयार होकर वर्मा इंडस्ट्रीज़ जाने की तैयारी करने लगी। उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और हल्का सा मेकअप करके खुद को एक बार आईने में निहारा। तभी आरती जी टेबल पर उसका नाश्ता लगाकर कमरे में आई और बोली, अच्छी लग रही है बेटी, अब नाश्ता कर लो, कहीं देर ना हो जाए। और हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना। तो मीनल ने भगवान को माथा टेककर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, भगवान के साथ साथ मुझे आपके आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। तो आरती जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, तू बस अपना ख्याल रखना। मीनल के जाने के बाद आरती जी एक गहरी सांस लेते हुए फिर से किसी सोच विचार में पड़ गईं। करीब 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद उधर जब मीनल वर्मा इंडस्ट्रीज़ पहुंची तो उनके ऑफिस को देखकर वह हैरान रह गई। इतनी बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, यह सोचते हुए मीनल गेट के अंदर की ओर आई। तभी गार्ड ने उसका नाम, पता और आने का कारण एक रजिस्टर में लिखने को कहा। यह सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके जब मीनल अंदर गई तो ऑफिस का माहौल देखकर दंग रह गई। वह देखकर हैरान रह गई कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ पूरी चुस्ती के साथ काम कर रहे थे।
थोड़ा सा हिचकिचाते हुए मीनल ने रिसेप्शन से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं मिस्टर वर्मा का केबिन कहाँ है? तो वह कर्मचारी बोला, जी बिल्कुल, क्या आपने उनका अपॉइंटमेंट लिया है? तो मीनल बोली, नहीं तो, लेकिन उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए मुझे यहाँ आने के लिए बोला था। तो वह व्यक्ति बोला, अच्छा ठीक है, कहते हुए उसने मिस्टर वर्मा के केबिन का रास्ता बता दिया। लेकिन चलते चलते मीनल भूल गई कि किस तरफ जाना है और वो राइट की बजाय लेफ्ट मुड़ गई जहाँ सुमित वर्मा का केबिन था। वहाँ जाकर पूछा तो एक कर्मचारी ने बताया कि मिस्टर वर्मा तो अभी अभी निकले हैं, आप कल आकर मिल लीजिएगा। तो मीनल ने कहा, देखिए सर, मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर हो सके तो आज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैडम, वह व्यक्ति बोला, अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो आपको कम से कम 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। मीनल बोली, जी मैं इंतज़ार कर लूँगी। कहकर मीनल केबिन के बाहर रखी चेयर पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। करीब 4 घंटे बीत गए थे। थकावट के कारण कुछ देर के लिए मीनल की आंख लग गई। इसी बीच सुमित वर्मा अपने केबिन में जाने लगा तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे सो रही है। अचानक वह उसके पास जाकर बोला, देखिए मैडम, यह आपका घर नहीं है जो यहाँ बैठकर आप आराम करने लगी हैं। अपने सामने खड़े युवक को इस तरह बोलते देखकर मीनल भी गुस्से में आ गई और बोली, सुनिए मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे कोई आराम फरमाने का शौक़ नहीं है। मैं बहुत दूर से आई थी, इसलिए थक चुकी थी और लगभग 4 घंटे से मैं मिस्टर गोपाल वर्मा का इंतज़ार कर रही थी, जिस कारण मेरी आंख लग गई। और अगर कोई और भी मेरी जगह होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। तब वह कहने लगा, सुमित जी नहीं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर सुमित अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद मीनल को मिस्टर वर्मा के केबिन में जाने को कहा गया, लेकिन जैसे ही मीनल केबिन में गई तो सामने कुर्सी पर वही युवक बैठा था जो थोड़ी देर पहले उसे खरी खोटी सुनाकर गया था। उसे देखकर मीनल सोच में पड़ गई, क्या यह वही मिस्टर वर्मा है जिनसे मैं मिली थी? कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गई? तभी सुमित वर्मा ने कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? तो मीनल ने वही विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए कहा, यह कार्ड मुझे मिस्टर वर्मा ने दिया था और यहाँ आने के लिए कहा था। मुझे भी नौकरी की तलाश थी, इसलिए यहाँ चली आई। मीनल की बात सुनकर सुमित वर्मा अचानक हंसने लगा और बोला, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही किसी को नौकरी मिल जाती है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मुझे अपना रिज्यूम दे दीजिए, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपके पास फ़ोन आ जाएगा। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिस्टर गोपाल वर्मा जिनका तुम 4 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, उनका केबिन यह नहीं है। अब तक वह अपने केबिन में ही बैठे थे। खैर, अब तो वो जा चुके हैं। यह सुनकर मीनल स्तब्ध रह गई और सामने कुर्सी पर बैठे युवक का व्यवहार देखकर वो कुछ असहज सी हो गई। उसका आत्मविश्वास कहीं गुमसा हो गया। उसने कांपते हाथों से अपनी फाइल से रिज्यूम निकालकर सुमित वर्मा के सामने टेबल पर रख दिया और जैसे ही उठकर जाने लगी तो सुमित वर्मा ने रिज्यूम में देखते हुए कहा, काफ़ी दूर से आई हैं, पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा और आजकल मौसम भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस की गाड़ी से आपके जाने का इंतजाम कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, सर गाड़ी आ गई है। रात के 8 बजे मीनल अपने घर पहुँच गई। घर जाकर देखा तो उसकी माँ बालकनी में खड़ी थी और लगातार गेट की ओर निहार रही थी। मीनल को देखकर उसकी माँ की जान में जान आ गई और मीनल बोली, क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? तब आरती जी बोली, अरे बेटा, मुझे तेरी चिंता सता रही थी, ऊपर से तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था और तू तो जानती है तेरे पापा के जाने के बाद। कहते कहते आरती जी रुआंसी हो गई।
मीनल बोली, अरे माँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, छोटी थोड़े ना हूँ। कहते हुए मीनल अपनी माँ के आंसू साफ करने लगी। अच्छा, जल्दी से फ्रेश होकर आजा, आरती जी ने कहा, और खाना तैयार है बेटी, खाना खा ले। खाना खाते हुए आरती जी ने अपनी बेटी से पूछा, अच्छा मीनल, यह तो बता सब कैसा रहा। मीनल बोली, ठीक ही था। वहाँ माँ मिस्टर वर्मा से बात हुई या नहीं हुई, उसकी माँ ने पूछा तो वह बोली, पता नहीं माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ। कहते हुए मीनल अपने कमरे में चली गई। आरती जी समझ नहीं पा रही थी आखिर क्या हुआ। इधर अपने बिस्तर पर लेटी हुई मीनल समझने की कोशिश कर रही थी, आखिर ये सुमित वर्मा है, किस तरह के इंसान है। पहले तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसके बाद मेरा ध्यान रखते हुए ऑफिस की गाड़ी से मुझे घर ड्रॉप करवाया। इधर घर पहुंचने के बाद सुमित वर्मा भी मीनल के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसी समय मिस्टर गोपाल वर्मा उसके कमरे में आए और बोले, अरे वाह, आज तो हमारे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट है, बात क्या है। तब सुमित बोला, अरे कुछ नहीं पापा, आज ऑफिस में एक लड़की आई थी, आपका विजिटिंग कार्ड दिखा रही थी, कह रही थी आपने उसे ऑफिस आने के लिए कहा था। तो गोपाल वर्मा कुछ सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी लड़की आई होगी जिसे मैंने विजिटिंग कार्ड दिया था। तब वह बोले, बेटा वह दिखने में कैसी थी। तब गोपाल जी की बात सुनकर सुमित बोला, आम लड़कियों की तरह थी पापा, उसने सलवार सूट पहना हुआ था। तब गोपाल वर्मा बोले, अच्छा अब याद आया, उसे उस दिन मैंने ही बताया था ना कि मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई थी और वो बाल बाल बची थी। मेरे ख्याल से यह वही लड़की है, लेकिन बहुत भली लड़की है और खुददार भी है। कहीं इंटरव्यू देने जा रही थी, तब उसे मेरी कार से टक्कर लग गई थी और वह कीचड़ में गिर गई थी। उसकी जगह कोई और होती तो मुझसे पैसे ऐंठने के लिए FIR करवाने की धमकी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो तुमने क्या किया बेटा, वह बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी, गोपाल वर्मा सुमित से पूछने लगे। तो सुमित बोला, अरे पापा, वह लड़की तो मुझे बड़ी बेवकूफ़ लगी। पूरे 4 घंटे मेरे केबिन के बाहर बैठकर आपका इंतजार किया उसने। एक बार फिर उसने किसी से पूछा तक नहीं कि वह केबिन किसका है, और उसके बाद जब अंदर आई तो मुझसे बात करते हुए भी उसकी आवाज़ और हाथ कांप रहे थे। मिस्टर गोपाल वर्मा बोले, नहीं बेटा, वह लड़की बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कभी कभी हालात ज़रूर इंसान को बेवकूफ़ बना देते हैं। और सुमित वर्मा यह सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसके कानों में अभी तक अपने पिता द्वारा कहे शब्द गूंजते जा रहे थे कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक इंसान को बेवकूफ़ बना देती हैं। हो सकता है कि पापा की बात सही हो, उसे एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। सोचते हुए सुमित ने उसका रिज्यूम निकाला और अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसे मीनल का रिज्यूम देकर कहा, इसमें दिए गए नंबर पर फ़ोन करो और इस लड़की को कल आने को कहो। इधर जैसे ही मीनल के पास फ़ोन आया कि उसे अगले दिन ऑफिस बुलाया है, तो मीनल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उत्साहित होते हुए मीनल रसोई में खाना बनाती अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई और माँ के गले लग गई। माँ, मीनल कहने लगी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी अभी मेरे पास किसका फ़ोन आया है। तब आरती जी बोली, अरे बेटी, सब पहेलियां मत बुझाओ, अब भी बता भी दो किसका फ़ोन था। तो मीनल बोली, अरे माँ, मुझे कल वर्मा इंडस्ट्रीज़ बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। आरती जी बोली, सच, यह तो बहुत खुशी की बात है। और आरती जी की आंखों में एक बार चमक आ गई और फिर बोली, अच्छा बेटी, कल क्या पहनकर जाना है वह अभी से निकाल कर रख दे, नहीं तो हमेशा पूरे समय पर तू अपनी ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो जाती है, और आज समय से सो जाना। इंटरव्यू की चिंता में अगली सुबह मीनल को नींद जल्दी खुल गई और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। अपनी ड्रेस को लेकर उसे फिर कन्फ्यूजन हो गया। फिर उसने खूबसूरत सी टॉप के साथ जींस निकाली और एक ऑफिस गर्ल की तरह तैयार हो गई। तभी उसकी माँ आरती जी कमरे में आई और बोली, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो बिटिया। पता है, तेरे पापा का ही यही सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।
आज अगर वह होते तो बहुत खुश होते। और फिर बोली, मैं भी न क्या क्या बातें लेकर बैठ जाती हूँ बेटी, अब जल्दी कर, कहीं तुझे देर ना हो जाए। आज जब मीनल ऑफिस पहुंची तो उसे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। वह सीधे मिस्टर सुमित वर्मा के केबिन में पहुंच गई और बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे अंदर बुला लिया गया। सामने देखा तो सुमित वर्मा के साथ वहां पर 4 लोग और बैठे थे, जिनमें से एक मिस्टर गोपाल वर्मा भी थे। मीनल ने सर झुकाकर सभी का अभिवादन किया। सबने बारी बारी से अपने सवाल मीनल से पूछे और मीनल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनके सभी सवालों का जवाब दिया। फिर गोपाल जी ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा और थोड़ी देर बाद मिस्टर गोपाल वर्मा बाहर आए। तभी मीनल ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए तो वे उसे आशीर्वाद देते हुए गोपाल जी बोले, बेटी, तुम्हें जल्दी ही फ़ोन करके जानकारी दे दी जाएगी और मुझे विश्वास है कि जब तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी तो इसे बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाओगी। इतना कहकर मीनल ने शुक्रिया कहकर जैसे ही बाहर निकलने लगी तो गोपाल जी ने ड्राइवर को बुलाया और मीनल को उसके घर छोड़ने के लिए कहा। इधर मिस्टर सुमित वर्मा आज उसके आत्मविश्वास से बहुत ही प्रभावित हो चुके थे। ना चाहते हुए भी वे बार बार मीनल के बारे में ही सोच रहे थे। फिर वे खुद से ही बोल उठे, आखिर मैं मीनल को इतना पसंद क्यों करने लगा हूँ। लेकिन अगले ही पल मन ही मन बोले, नहीं, अब मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद मैं फिर से इस मुसीबत में नहीं पड़ सकता। दरअसल बात ये थी, करीब 3 बरस पहले सुमित को एक खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया था। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई, दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। सुमित ने सोच लिया था वह शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से। लेकिन एक दिन सुमित के एक गहरे मित्र ने उसे जो कुछ बताया, सुमित के तो सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब उसे सब कुछ पता करवाया तो मालूम पड़ा कि वह लड़की तो पहले से ही शादीशुदा थी और केवल दौलत के लिए उससे प्यार का ढोंग कर रही थी। उस दिन के बाद से उसका प्यार से विश्वास उठ गया था और सुमित ने कसम खा ली थी कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी जो उसकी भावनाओं के साथ खेल सके। परंतु आज ना जाने क्यों उसे फिर से प्यार का एहसास होने लगा था। अगली सुबह सुमित वर्मा जब सैर करके घर वापस लौटे तो मिस्टर गोपाल वर्मा उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर बोले, तो बेटा क्या सोचा तुमने? सुमित बोला, किस बारे में पापा? गोपाल वर्मा बोले, अरे बेटा, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कल जो इंटरव्यू लिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी के पिछले अनुभवों को देखते हुए सुमित मीनल से दूर ही रहना चाहता था, इसलिए बोला, मुझे लगता है पापा पहले वाली पर्सनल सेक्रेटरी ही ठीक है। तब सुमित वर्मा के पिताजी बोले, बेटा, मुझे तो मीनल इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही लगी और यह मैं उसकी क्वालिफिकेशंस के बल पर ही नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वह लड़की बाकी लोगों से बहुत अलग है और बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली भी है। सुमित बोला, ठीक है पापा, मैं बाकी सभी से पूछकर आपको बताता हूँ। ऑफिस पहुंचकर जब सुमित ने सब लोगों की राय जाननी चाहिए तो सभी ने मीनल का ही नाम लिया। अब सुमित के पास उसे सिलेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने पिता को फ़ोन करके अपना फैसला बता दिया। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे जब मीनल का मोबाइल बज उठा, लेकिन वो अभी तक सो रही थी। रात भर ऑफिस के बारे में जो सोचती रही थी। तभी आरती जी बोली, बेटी, तेरे मोबाइल की बेल बज रही है और तू है कि निश्चिंत होकर आराम से सो रही है। तो मीनल ने गहरी नींद में थी तो आखिरकार आरती जी को ही फ़ोन उठाना पड़ा। लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से मिस्टर गोपाल वर्मा की आवाज़ आई और वे बोले, हेलो, मैं वर्मा इंडस्ट्रीज़ से बोल रहा हूँ, गोपाल वर्मा जी। तब आरती जी बोली, जी नमस्ते सर, मैं मीनल की माँ बोल रही हूँ। गोपाल वर्मा जी बोले, नमस्ते, क्या मैं मीनल से बात कर सकता हूँ?
तो आरती जी बोली, मैं अभी बुलाती हूँ। कहते हुए आरती जी फिर से कमरे में आई और मीनल के मुंह पर पानी के छींटे डाली और मीनल उसी समय नींद से जाग गई। मिस्टर वर्मा का फ़ोन है मीनल, आरती जी ने धीरे से कहा। तो मीनल ने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं मीनल बोल रही हूँ। उधर से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल से ही तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। तो मीनल बोली, थैंक यू सो मच सर, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर मीनल ने फ़ोन रख दिया। उधर मिस्टर गोपाल वर्मा से बात करने के बाद आरती जी कुछ परेशान सी हो गईं, क्योंकि उन्हें यह आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। मीनल बोली, अरे माँ, आप किस चिंता में डूब गई हैं? अब सारी चिंताओं को छोड़कर बस आराम कीजिए, अब आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है। मीनल ने कहा तो आरती जी बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं जैसे तैसे सिलाई करके इस घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन अब मेरी आंखें कमज़ोर हो जाने के कारण मैं वह काम भी नहीं कर पाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बिटिया तुझे नौकरी मिल गई, अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तभी मीनल बोली, लेकिन माँ, मुझे मिस्टर सुमित वर्मा की पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिली है और उनका व्यवहार मुझे बहुत अजीब सा लगता है, एक नंबर का अकड़ू इंसान है वो। तब आरती जी बोली, नहीं बेटा, एक या दो मुलाकातों में हम किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते। वहाँ काम करोगी तभी तो उन लोगों को जानोगी और समझ पाओगी। किसी के साथ सामंजस्य बैठाने में कुछ समय तो लगता है बेटा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही समय में तू सब संभाल लेगी। तभी मीनल अपनी माँ की गोदी में सर रखकर आराम से सो गई, लेकिन आरती जी अभी तक मिस्टर गोपाल वर्मा के बारे में ही सोच रही थी। वह आवाज़ उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर बैठे बैठे अचानक ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, यह वह गोपाल नहीं हो सकते। कहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाला वह गोपाल, और कहाँ वर्मा इंडस्ट्रीज़ के मालिक मिस्टर गोपाल वर्मा। सोचते सोचते वह अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गई। एक समय था जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, तो इस कॉलेज में एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक साधारण सा युवक गोपाल भी पढ़ा करता था। दिखने में ठीक ठाक था, परंतु स्वभाव का तो बहुत ही शांत और मधुर था। धीरे धीरे आरती उसकी ओर आकर्षित होती गई और वह भी आरती की खूबसूरती और सरलता पर मर मिटा था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, परंतु जैसे ही आरती के घर वालों को इस बात की भनक लगी, तो उसके पिता ने उसकी ज़िंदगी के बारे में ऐसा फैसला लिया जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 10 दिन के बाद आरती की शादी किसी और लड़के सरजू के साथ कर दी गई थी। वैसे तो सरजू अच्छे परिवार से संबंध रखता था, लेकिन उसमें शराब पीने और जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक आरती को इस बात की खबर हुई, तब तक वह एक बेटी की माँ बन चुकी थी। धीरे धीरे सरजू ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया था और शादी के 10 बरस बाद ही शराब के नशे में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। आरती जी का सब कुछ उजड़ चुका था। ससुराल वालों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की थी, और जब मायके में उनके भाई ने पैसों से उनकी मदद करनी चाही, तो भाभियों ने रोक दिया था। आरती जी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए अपनी बेटी की खातिर उन्होंने स्वयं को संभाला और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटड़ी पर लेकर आईं। पुरानी बातें याद करते करते आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। शाम के समय जब मीनल सोकर उठी तो माँ की अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े देखने लगी। तब आरती जी बोली, क्या हो बेटी, क्या ढूंढ रही हो? तब मीनल बोली, अरे माँ, मैं सोच रही थी कल ऑफिस का पहला दिन है, तो क्यों ना मैं साड़ी पहन कर जाऊँ। यह सुनकर आरती जी हैरानी से बोली, क्या तू साड़ी पहनेगी? साड़ी पहनना आता भी है क्या तुझे? और पहन भी ली तो संभालेगी कैसे? कहते हुए आरती जी हंसने लगी। तो मीनल बोली, माँ, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही,
बड़ी हो गई हूँ और साड़ी कैसे पहनते हैं वह आप मुझे सिखाएंगी। तब आरती जी बोली, अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखाऊंगी। अगले दिन मीनल एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। आरती जी उसे बड़े ध्यान से साड़ी में देखने लगी, क्योंकि यह वही साड़ी थी जो आज से 30 वर्ष पहले गोपाल जी ने उन्हें खरीद कर दी थी। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। ऑफिस की गाड़ी जो मीनल को लेने के लिए आ चुकी थी। समय से 25 मिनट पहले ही मीनल ऑफिस में पहुंच गई और सुमित वर्मा की पुरानी पर्सनल सेक्रेटरी ने उसे सब काम समझाते हुए उसे यह भी बता दिया कि मिस्टर सुमित वर्मा काम में ना तो लापरवाही करते हैं और ना ही लापरवाही बर्दाश्त करते हैं। पूरे 10 बजे सुमित वर्मा ने उसे अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही मीनल अंदर गई, सुमित वर्मा तो उसे देखते ही रह गए। ब्लैक साड़ी पहने वो गजब की खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी आम इंसान मंत्रमुग्ध हो सकता था। वे भूल ही चुके थे कि उन्होंने मीनल को किसी काम से बुलाया था। थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए मीनल बोली, आपने बुलाया सर? तभी सुमित वर्मा ठिठक कर बोले, हाँ हाँ, प्लीज़ बैठिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सारा काम समझ लिया होगा। मीनल बोली, जी सर। और तो सुमित बोला, अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लेना, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मीनल बोली, ओके सर, और कहकर मीनल अपने काम में मशगूल हो गई। बड़े ध्यान से सोच समझकर सारा काम करने लगी। थोड़ी देर हुई तो चपरासी 2 कप कॉफ़ी लेकर अंदर आया। सुमित वर्मा अपनी कॉफ़ी कप से ख़त्म कर चुके थे, लेकिन मीनल पूरी लगन के साथ अपने काम में इस कदर जुटी हुई थी कि वह कॉफ़ी पीना ही भूल गई। सारा काम तो वह बहुत ही कुशलतापूर्वक करती जा रही थी, परंतु उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी सुमित वर्मा बोले, मैडम अपनी कॉफ़ी तो पी लीजिए, काम तो होता ही रहेगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। मीनल बोली, जी सर, कहते हुए मीनल ने फिर अपने काम करने लगी। शाम के समय जब मीनल ऑफिस से जाने के लिए निकली, तभी मिस्टर गोपाल वर्मा उसके पास आए और बोले, बेटी कैसा रहा आज का दिन? तो मीनल बोली, जी बहुत अच्छा। और मिस्टर गोपाल वर्मा फिर बोले, सुमित तो तुम्हारे काम की खूब तारीफ कर रहा था, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक मुझसे कह देना। तो मीनल कहने लगी, जी बिल्कुल, और वह प्रसन्नतापूर्वक बोली, आज का दिन बहुत अच्छा बीता अंकल। दिन यूं ही बीतने लगे और हर बीतते दिन के साथ सुमित वर्मा मीनल से अधिक प्रभावित होते जा रहे थे। उसकी सादगी, शालीनता, विनम्रता और सरल स्वभाव उन्हें इसकी ओर आकर्षित कर रहा था। वे समझ चुके थे कि मीनल बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। आज मीनल को ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। एक शाम अपना काम निपटाकर जब मीनल सुमित वर्मा के केबिन में फाइल लेकर पहुंची, तो सुमित वर्मा ने अपने दिल की बात उससे कह दी, मीनल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जैसे ही सुमित ने यह बात कही तो मीनल सहम गई और बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चली गई। मीनल की प्रतिक्रिया देखकर सुमित भी कुछ परेशानी में पड़ गया। कहीं उसने मीनल की भावनाओं को आहत तो नहीं कर दिया। अब उसका भी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह जब ऑफिस से अपने घर गया तो उसे गुमसुम देखकर गीता जी को बहुत चिंता होने लगी। माँ के सामने तो सुमित ने बहाना बना दिया कि माँ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन गोपाल वर्मा जी उसे इस तरह मायूस देखकर समझ गए कि बात कुछ और ही है। उधर मीनल भी घर पर जाकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लेट गई। आरती जी को मीनल का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वह ना तो कुछ बोल रही थी और जब आरती जी खाना लेकर आई तो खाने से भी उसने इनकार कर दिया। आरती जी के बहुत पूछने पर मीनल ने अपनी माँ को सब बात बता दी कि कैसे सुमित वर्मा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया है और वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली आई हैं। तभी आरती जी ने कहा, बिल्कुल ठीक किया बेटी, शादी विवाह के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। फिर कुछ सोचने के बाद मीनल बोली, लेकिन माँ मुझे लगता है
कि सुमित वर्मा जी दिल के बुरे नहीं हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के इकलौते मालिक हैं। उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुना, क्योंकि वह इंसान के स्टेटस से नहीं बल्कि उसके गुणों से परखते हैं। तब आरती जी बोली, ठीक है बेटा, लेकिन सोच समझकर ही फैसला करना। आरती जी इतना कहकर रसोई घर में चाय बनाने चली गई। काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद मीनल एक फैसले पर पहुंच गई। उसने अपना फ़ोन नंबर उठाकर सुमित वर्मा के नंबर पर एक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा जवाब हाँ है। संयोग से उस समय सुमित का मोबाइल गोपाल वर्मा के पास रखा था। जैसे ही उन्होंने मीनल का यह मैसेज पढ़ा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी, यह मामला प्यार का है। उन्होंने तुरंत ही मीनल को फ़ोन लगाया और कहा, मीनल बेटा, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब मीनल ने अपनी माँ से यह बात कही तो वो जल्दी से घर की हालत ठीक करने में जुट गई। तब तक मीनल भी चाय के साथ परोसने के लिए स्नैक्स बनाने की तैयारी कर चुकी थी। करीब आधे घंटे के बाद दरवाजे की बेल बजी। मीनल ने दरवाज़ा खोला तो सामने गोपाल वर्मा जी खड़े थे। उसने झुककर उनके पांव छुए तो मिस्टर वर्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अपनी माँ से मिलवाते हुए मीनल बोली, सर, यह मेरी माँ है। तब आरती जी बोली, जी नमस्ते। जैसे ही आरती जी ने उन्हें गौर से देखा तो वो हैरान रह गईं, और उधर गोपाल वर्मा जी का आरती जी से जिस तरह सामना हुआ, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। एकाएक अतीत के दृश्य उनके सामने घूमने लगे। जब आरती के पिताजी ने उन्हें सरेआम दुत्कारते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगा जो उसके काबिल ना हो। पैरों की धूल को कोई अपने माथे पर कैसे सजा सकता है। गोपाल जी को इस तरह चुपचाप बैठे देख आरती जी बोली, आप क्या सोच रहे हैं? तभी गोपाल वर्मा बोले, आरती जी, हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब उनकी खुशी केवल आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि जो बरसों पहले हुआ था वही अब दोहराया जाए। तो आरती जी बोली, जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बच्चों को विवाह के अटूट बंधन में बांध दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के विरोध में खड़े हो जाएं। इसलिए शादी के बाद ही उन्हें इस बारे में खबर करना अच्छा होगा। उसी समय मीनल भी चाय के साथ स्नैक्स और मिठाई लेकर आ गई थी। तो गोपाल जी उसका मुंह मीठा करते हुए बोले, बेटी, अब जल्दी से तुम हमारे घर आ जाओ, फिर हम बाप बेटी एक साथ बैठकर बिजनेस मीटिंग करेंगे। यह बात सुनकर मीनल के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। करीब 3 दिन बाद मीनल और सुमित की शादी बड़े ही सरल तरीके से करवा दी गई। आज आरती जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। एक बेटी ही तो थी उनका सहारा, जिसके साथ वह अपना दुख सुख बांट सकती थी। आज वह भी अपने घर चली जाएगी, यह सोचकर ही उनका हृदय अंदर से कांपने लगा था। अपना ख्याल रखना माँ, मीनल विदाई के समय नम आंखें लिए अपनी माँ आरती जी से कहा तो आरती जी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक सकी। लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, जहाँ उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिलेगा। सुनियोजित तरीके से शादी संपन्न होने के बाद आरती जी ने अपने परिवार के लोगों को यह सूचना दे दी और यह भी बता दिया कि 2 दिन बाद रिसेप्शन की पार्टी है। लेकिन रिसेप्शन के दिन वह यह देखकर हैरान थी कि पैसा लोगों के विचारों को किस कदर प्रभावित करता है, क्योंकि उनके जो मायके वाले आज से 30 बरस पहले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे, आज मीनल और सुमित की जोड़ी को देखकर तारीफों के पुल बांध रहे थे और मीनल के भाग्य की सराहना कर रहे थे, क्योंकि आरती और गोपाल जी को तो उन्होंने मिलने नहीं दिया था, क्योंकि गोपाल जी उस समय एक साधारण से इंसान थे, एक जो निम्न घर से जो ताल्लुकात रखते थे। और आरती जी के पिताजी यह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी छोटे घर की बहू बने। दोस्तों, आज बच्चों के जो भविष्य के लिए आरती जी और गोपाल जी ने जो कदम उठाया वह सराहनीय था।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।